गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आप सभी लोग कैसे हैं? मैंने मेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप आज भी अपने टाइम की पंक्चुअलिटी के साथ ज्वाइन हुए हैं। एंड डिसिप्लिन इज सो इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। हम लोगों की जिंदगी में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, और यही डिसिप्लिन हमें हमारी आदत बन जाता है और सफलता की ओर हमें लेकर के जाता है। सो आर यू ऑल रेडी फॉर टुडेज सेशन? आज के सेशन के लिए आप सभी लोग तैयार हैं? यदि हाँ, तो प्लीज राइट यस इन चैट बॉक्स। थैंक यू मैडम। माय प्लेजर। मेरा सौभाग्य है। आप लोगों के साथ हर दिन मैं भी ग्रो हो रही हूँ। ठीक है। वैसे सत्संग डेली जाना नहीं मिलता मुझे, लेकिन आप सभी के साथ मेरा सत्संग हो जाता है। तो आई एम थैंकफुल टू यू। मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो जूम टू एमडीआरटी मॉर्निंग बूस्टर डे, आपका वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसे कि कल हमने स्टार्ट किया था अफर्मेशन से, 2 मिनट का वक्त है आपके पास, और आपको अफर्मेशन लिखने हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हम रोज उसे प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक आदत नहीं होगी ना। हमारा मॉर्निंग रूटीन हमने सुबह सेट कर दिया, ये हमारा माइंडफुल ब्रेक है, जिसमें हम अपनी ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिव अफर्मेशन की जर्नल जनरेट कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो 2 मिनट में जल्दी से आप अपने अफर्मेशन लिखेंगे। अफर्मेशन आपके क्लाइंट्स के लिए, अफर्मेशन आपकी अर्निंग्स के लिए, अफर्मेशन आपकी रिलेशनशिप के लिए, अफर्मेशन आपकी सक्सेस के लिए, अफर्मेशन आपकी हेल्थ के लिए, है ना? तो 2 मिनट का वक्त आप सभी के पास है। इन 2 मिनट के वक्त में सबसे पहले आपके जो भी इष्ट देव हैं, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनका बहुत बहुत सच्चे मन से थैंक यू बोलते हुए कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपने आज मुझे नींद में से उठाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सुबह सुबह मेरे इस पॉजिटिव सर्कल में बैठने लायक बिठाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, है ना? तो आगे आपके जो भी अफर्मेशन है, आप लिखिए उन्हें। 2 मिनट का वक्त है आपके पास। प्लीज राइट योर मॉर्निंग अफर्मेशन, ताकि यूनिवर्स तक वो मैसेज पहुंचे और आपके आसपास की सराउंडिंग वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग चेंज होती जाएंगी, है ना? तो हर दिन मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगी, बट जैसे जैसे ये दिन जाएंगे आपको खुद ब खुद प्रैक्टिस होती जाएगी कि एवरी डे मुझे ये लिखना है ना? एवरी डे मुझे ये लिखना है। मुझे उम्मीद है आप लोग अपने अफर्मेशन लिख रहे हैं। हर दिन, हर दिन आपको इस सेशन में अपनी डायरी लेकर के आना है और लिखना है। डायरी नहीं मिल रही, कोई पेपर पेन उठा लो और लिखते जाओ, है ना? मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है ना? कल हमने सीखा था अफर्मेशन कौन कौन से हो सकते हैं। आज उन अफर्मेशन को रियलिटी मान करके लिखना है। आज से क्या प्रैक्टिस करनी है? उन अफर्मेशन को रियलिटी मान करके लिखना है। मैं 2 लाख रुपए इनकम टैक्स पे कर रहा हूँ। मैं 2 लाख रुपए पर ईयर सोसाइटी को चैरिटी में डोनेट कर रहा हूँ, लोगों के वेलफेयर के लिए। मेरे क्लाइंट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं।
साल मैंने 1,000 से अधिक फैमिलीज को सर्व कर लिया है। अब कल हम फ्यूचर में थे, आज से ये अफर्मेशन हमारा प्रेजेंट बन गए। आपके रिलेशन किसी के साथ बिगड़े हुए, इसके साथ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे बन रहे हैं। मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो रही है। मैं बहुत हेल्दी हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मेरा बॉडी वेट बढ़ गया है, तो मैंने मेरा बॉडी वेट बाई 10 kg रिड्यूस कर लिया है ना। तो उम्मीद है आपने अपने अपने अफर्मेशन लिख लिए होंगे, है ना। और मैंने जूम बहुत अच्छे से चलाना सीख लिया है। अब मैं कस्टमर मीट ले रहा हूँ मेरी जूम पर। मैं मेरी कस्टमर मीट ले रहा हूँ जूम पर। राइट। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने अपने अपने अफर्मेशन लिखे होंगे। ओके। और आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी खुद निर्माण करते हो। कई सारे लोग ये मानते हैं कि ग्रह है, नक्षत्र है, ये है, वो है। बट इंसान के जो कर्म है, वो उसकी जिंदगी क्रिएट करते हैं, है ना। इस थॉट को अपने अंदर सिंक कर लो। योर लाइफ इज नॉट समथिंग हैपनिंग टू यू, इट इज समथिंग बीइंग क्रिएटेड बाय यू थ्रू योर थॉट, योर चॉइस एंड योर एक्शन, है ना। आपकी जिंदगी आपके विचारों से, आपकी पसंद से और आपके एक्शन से बनती है। आप जो कर्मास कर रहे हो उससे बनती है। अल्टीमेटली आप अगर कर्म में बिलीव करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, बट आप देखोगे कि एवरी टाइम हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो एक चीज बोलते हैं, जो बोया है वही पाएगा, है ना। एक सॉन्ग भी है ना कि जो बोया है वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। तो अल्टीमेटली ये जो कर्मास भी है वो भी क्या है, ये हमारी थॉट्स है। अगर हम गुस्से में होते हैं तो हमसे कुछ गलत भी हो सकता है। अगर हम पीसफुल हैं तो वही सिचुएशन हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और बहुत सारे कर्मास हमारे ठीक हो जाएंगे, है ना, या गलत होने से रुक जाएंगे। राइट। क्या आप इस बात से सहमत हो मेरी? अगर नहीं सहमत हो तो आइए एक स्टोरी से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँ। एक बार एक आदमी श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति बना रहा था, है ना। वहां पे एक व्यक्ति आया, उस आदमी से पूछता है, उस कलाकार से, उस मूर्तिकार से पूछता है कि इतनी डिवाइन आइडोल एक ऑर्डिनरी स्टोन से, है ना, एक सामान्य पत्थर से तुमने इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना ली। जो स्कल्पचर था यानी कलाकार था, मूर्तिकार था, उसने जवाब दिया कि मैंने कृष्णा को नहीं बनाया, मैंने जस्ट उस पत्थर में से वो चीजें हटा दी जो कृष्णा में नहीं थी। मैंने क्या किया, मैंने पत्थर में से सिर्फ वो चीजें हटा दी
जो श्री कृष्ण भगवान में नहीं थी। और उसका नतीजा है कि इतनी सुंदर मूर्ति क्रिएट हुई, है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है? सबके अंदर, जस्ट मिनट, हम सबके अंदर वो परमात्मा, वो एक अच्छा इंसान, वो एक ह्यूमिनिटी, वो एक पावरफुल सोल रही हुई है। लेकिन क्या है, हम सब एक्सेस से भरे हुए हैं। अब ये एक्स क्या है? व्हाट इज दिस एक्सेस? ये एक्सेस है हमारा फियर, हमारा पास, हमारे रिग्रेट, हमारे डाउट, है ना, कि हम ये कर पाएंगे या नहीं। मैंने ऐसा नहीं किया तो ये हो तो नहीं जाएगा, है ना। कभी पास्ट में कोई गलती हमसे हो गई हो, है ना, ये मुझे छोड़ करके तो नहीं चला जाएगा, मेरे साथ ये फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो जब, कहने का मतलब क्या है कि हमें अपने आप को तराशना है। और इसी से मैंने सेशन की आज की शुरुआत की थी, क्या, कि आर दी यू आर दी क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, है ना। आप कौन है? अपनी लाइफ के क्रिएटर आप खुद हैं। कौन है आप? अपनी लाइफ के क्रिएटर। लिखिए इस चीज को, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। तो गलती से भी मेरे से कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी भावी खराब हो, है ना। आई विल ऑलवेज डू राइट। कुछ भी करने से पहले मैं 5-10 मिनट खुद के साथ बैठूंगा, सोचूंगा, और फिर एक्शन लूंगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि आप घंटों सोचते रहे और फिर आप एक्शन लोगे। हर व्यक्ति का एक अपना अंतर मन होता है, और जैसे कि मैंने बोला, हर व्यक्ति के अंदर भगवान छिपा हुआ है ना। हर इंसान के अंदर भगवान, अल्लाह, है ना, वाहिगुरु जी, है ना, जीसस छुपा हुआ है। वो अपनी एक अच्छी इंस्टिंक्ट, अगर आप प्योरिटी से चलते हैं, अगर आप प्योरिटी से चलते हैं, तो वो अपनी एक अच्छी इंस्टिंक्ट तो दे ही देता है। ओके। तो आज की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको क्या इनकॉर्पोरेट करनी है? भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही बनोगे। अगर, मैं अक्सर बोलती हूँ मेरे हर सेशंस में, आपने ये लाइन सुनी ही होगी, कि अगर आप अपने आप को राजा मानते हो तो आप राजा ही बनोगे। और आप अपने आप को और कुछ मानते हो, मॉर्निंग है इसीलिए मैं ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करना चाहती, बट आप अपने आप को और कुछ मानते हो तो आप वैसा ही बनोगे। तो पहले खुद को बड़ा सोचना शुरू करो। आई एम दी एंटरप्रेन्योर, आई एम दी एंटरप्रेन्योर, है ना। आप, दिस मीन्स योर थॉट्स आर नॉट जस्ट पासिंग क्लाउड्स। ये आपके ऊपर जो विचार चलते हैं ना, ये सिर्फ पासिंग क्लाउड्स नहीं है, ये सीड्स हैं, ये बीज हैं। ये क्या है? ये बीज है हमारे दिमाग के, जो हमारी डेस्टिनी, यानी हमारा भविष्य क्रिएट करते हैं, है ना। अगर आप सोचोगे कि मैं विनर हूं, तो आपके एक्शंस भी विनर्स वाले होंगे। और अगर आप सोचोगे मैं विक्टिम हूं,
तो आप स्ट्रगल अट्रैक्ट करोगे, है ना? So the first step in creating a better life is creating better। अपने विचारों को बदलो। आपके आसपास सारी चीजें अपने आप बदलती जाएंगी, है ना? इस दिमाग में अच्छे बीज बो, तो वो अच्छा आपको रिटर्न भी देंगी। वो कहावत है ना, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अगर आपने नेगेटिव विचार बोए हैं तो उसके एक्शंस भी नेगेटिव निकलेंगे, है ना? अब जैसे कई लोग ये डिजिटल जो सीख रहे हैं, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये तो मुझे नहीं आएगा, ये तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है ना? बोलते हो नहीं बोलते? सिर्फ प्रॉब्लम, सिर्फ प्रॉब्लम, सिर्फ प्रॉब्लम। उसकी जगह आपने कोर्स की फीस पे की है, मुझे ये बहुत अच्छे से आएगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा, मुझे ये इतने अच्छे से आएगा कि आप सोच ही नहीं सकते। आप सोचो, वो आपके लिए वो चीजें वर्क करना शुरू हो जाएंगी। आप करके तो देखो, आप करके तो देखो। जब हम पृथ्वी पर आए थे तो हमें चलना आता था? चलना आता था? वो इंसिडेंटली मैं आपको एक बात, मेरा चाइल्ड जो था, ही वॉज 13 kg। से लोग मुझे बोलते थे ये चलना नहीं सीखेगा जल्दी। when Jay was approx 11-12 months old, people were saying he will not walk early, वो जल्दी नहीं चलेगा। बट मेरे वाइब्रेशंस क्या होते थे, परमात्मा आपने मुझे दिया है, आपकी गतमत आप जानो, ये सब कुछ अपने टाइम पे अच्छे से करेगा। एंड बिलीव मी, 12 months and 15 days उसने चलना शुरू कर दिया, इंस्टीड ऑफ हैवी बॉडी वेट। तो आपके थॉट डेस्टिनी बदल सकते हैं, आपके थॉट डेस्टिनी बदल सकते हैं। सेम चीजें आपके बिजनेस में भी वर्क करेंगी, है ना? लेकिन आप अपने दिमाग को पॉजिटिव आहार दो। अगर आप इसे नेगेटिव आहार देंगे तो ये आपकी सारी चीजों को नेगेटिव में चेंज करेगा, है ना? तो मॉर्निंग में हमें अपने आप के लिए एक और प्रार्थना भी करनी है कि हे ईश्वर, इस दिमाग में कुछ भी हो, अच्छा देना, है ना? लोगों का कचरा मैं भर के मेरे घर पे लेके आऊं और मेरी सराउंडिंग नेगेटिव करूं, ऐसा कभी मत करने देना, है ना? क्यों? क्योंकि जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम बोलेंगे, हम वैसे ही बनते जाएंगे दोस्तों, है ना? तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? कि हमें खुद को पॉजिटिव रखना है। हम्म? खुद के अंदर के विकारों को दूर करना है, और फिर हम भी लॉर्ड कृष्णा है, हम भी अल्लाह है, हम भी जीसस है, हम भी वाहेगुरु ही है ना? क्योंकि हम सब के अंदर वो तो है ही। अपने आप से आज 3 प्रश्न जरूर पूछना। अगर आपको इस पे थॉट पे कंट्रोल करना है ना, तो 3 प्रश्न जरूर पूछना। नंबर 1, कि व्हाट थॉट्स आर शेपिंग माई लाइफ। कौन से विचार मेरी जिंदगी को बना रहे हैं? नंबर 2, ये क्वेश्चन जरूर लिखिएगा। ये क्वेश्चन अपनी डायरी में जरूर लिखिएगा। ये सेशन जब ओवर हो, अपने साथ 15-20 मिनट जरूर बैठिएगा, क्योंकि कल हम अफर्मेशन पे थे, आज हम अपने अंदर की नेगेटिविटीज को दूर करने के लिए आए हैं। पहला क्वेश्चन पूछिएगा अपने आप से, मैंने कल भी बोला था, सत्संग इज व्हाट, स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट, दैट इज सेल्फ इवेल्युएशन। राम राम जपना बहुत अच्छा है, अजान पढ़ना बहुत अच्छा है,
प्रेयर करना बहुत अच्छा है, वो गॉड से कनेक्टिविटी बनाती है, लेकिन सेल्फ इवेल्युएशन हमें गॉड के और भी नजदीक लेके जाती है, और हमारे कर्मास को कंट्रोल करती है, हमारी डेस्टिनी बनाती है। दोनों का ही एक अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस। तो पहला, कि कौन सी थॉट्स मेरी जिंदगी बना रही है। दूसरा, एम आई फोकसिंग ऑन व्हाट आई लैक, और एम आई फोकसिंग ऑन व्हाट आई कैन क्रिएट। मैं किस पे फोकस कर रहा हूँ, जो मेरे पास नहीं है उस पे, या जो मेरे पास है उस पे। सर, आपने मेरे सेशंस में ये भी सुना होगा कि जो नहीं है उसके बारे में क्या सोच रहे हो, जो है उसका मैक्सिमम यूज करके आगे बढ़ो ना। तो सोचो आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। अगर मैं ये सोचना शुरू कर दूं कि मेरे पास 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, मैं उस पे फोकस करूंगी तो मेरा वर्क स्पेस लिमिटेड हो जाएगा। उसकी जगह मैं ये सोचूं कि डिजिटल जमाना है, मेरे पास एक अच्छा रूम है ना, जिसमें अकेले 2 घंटे बैठ करके भी मैं वर्क करूं, तो आई कैन डू सो मैनी थिंग्स। तो जो मेरे पास नहीं है, जो मेरी लिमिटेशंस है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सिर्फ मैं उनके बारे में सोच करके लिमिटेड हो जाऊं। नहीं बाबा, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, नहीं एज अ वुमन मैं तो नहीं कर पाऊंगी, नहीं मेरे को तो 6 बजे किचन में जाना पड़े, नहीं मेरी तो डे 11 बजे एंड होती है। सोचो, ऐसी सब चीजें आपके पास भी होंगी, जो आपको कस्टमर तक नहीं पहुंचने दे रही होंगी। इसकी जगह अब इस पे फोकस करना शुरू करो कि मेरे पास क्या है। मेरे पास एक लैपटॉप था, मेरे पास एक मोबाइल फोन है, और उसके बाद डिजिटली बहुत सारी चीजें आई। तो सोचो, थिंक कि आप किस पे फोकस कर रहे हो, जो नहीं है उस पे, या जो है उस पे। है ना? सोचिए कि आप कौन से बीज बो रहे हो अपने दिमाग में। नंबर 3, एम आई होल्डिंग ऑन टू फियर, कंपैरिजन और एक्सक्यूजेस। मैं किसको वर्चस्व रख रहा हूँ, डर पे, कंपैरिजन पे, एक्सक्यूजेस पे। बिलीव मी माय फ्रेंड्स, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी, क्योंकि हर किसी की अपनी डेस्टिनी है। हम तो इवन इतना भी कहते हैं कि किसी बच्चे को भी ये मत बोलो कि ये उसके बाप के जैसा है। पता है क्यों? उसके पिता की लाइफ में कितने स्ट्रगल्स हैं, क्या वो आपको पता है क्या? ऐसा बोल के आप उसकी लाइफ में भी स्ट्रगल लेके आ रहे। डोंट कंपेयर एनीबडी। कई बार बोलते ना, ये तो श्री कृष्ण जैसा दिख रहा है, ये राम जैसा दिख रहा है। अरे उनकी लाइफ में कितने स्ट्रगल थे। डोंट कंपेयर, हर किसी की अपनी डेस्टिनी है ना? हर किसी की अपनी लाइफ है, अपनी डेस्टिनी है दोस्तों। तो फियर, कंपैरिजन, एक्सक्यूजेस से बाहर निकलिए। क्या करिए? फियर, कंपैरिजन, एक्सक्यूजेस से बाहर निकलिए। एक मोमेंट लीजिए इमेजिन करने के लिए कि आपका दिमाग एक गार्डन है, एंड किस प्रकार के बीज इस गार्डन में हर दिन में बो रहा हूँ। है ना? अगर आप नेगेटिविटी बोएंगे तो वीड्स निकलेंगे, है ना? और अच्छे सीड्स बो रहे हैं तो अच्छे ट्रीज, फ्रूटफुल ट्रीज निकलेंगे। ओके, तो टुडेज पावरफुल अफर्मेशन क्या है? आई एम शेपिंग माई लाइफ विद माई थॉट्स एंड एक्शन। सभी को मेरे साथ बोलना है। सभी अनम्यूट कर दीजिए कुछ, सभी अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए।
एवरीवन। और मैं 1 2 3 बोलूंगी, सभी को साथ में बोलना है। क्या बोलना है? आई एम स्टेपिंग I माई am लाइफ I with am my shaping thoughts my my and life thought with actions. my with thoughts my and thought actions. action. I am shaping my One, life Shaping two, my with my life thoughts with and my actions. I am thoughts shaping my life with I I am am shaping my shaping my thoughts life life and with with my my thoughts and and actions. 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 I am In my order, life. I I am am shaping my life my with life my I thoughts with with am my my actions. shaping my thoughts and life with actions. I am my shaping my I'm life shaping my with my life thoughts I am and shaping actions. my I life am with with my shaping one. thoughts and actions. my life with thoughts and I am shaping मैं my life with my मेरी जिंदगी मेरे विचार और मेरे कर्मों से बना रहा हूँ। ठीक है। और आज से मेरे विचार कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। आज से मेरे कर्मा कैसे होंगे? अवेयरनेस वाले होंगे। कल भी मैंने बोला था कि हर चीज में अवेयरनेस रखो। हर चीज में अवेयरनेस, आपके आसपास जो भी चल रहा है, अवेयरनेस रखो कि मेरे अंदर क्या आना चाहिए और मेरे अंदर क्या नहीं आना चाहिए। इसकी भी हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दो लोग गॉसिपिंग कर रहे हैं और वो नेगेटिविटी में घर में उठा के ला रहा हूँ। डोंट डू। डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. yes, ma'am. Yes. है ना? ये सेशन थोड़े स्पिरिचुअल वाले हैं। ये बिजनेस से हम पूरे दिन बिजनेस 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 करते हैं, लेकिन ये चीजें थोड़ी अलग है। बट बिलीव मी, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो भी इन्हीं चीजों से अपना दिन शुरू करते हैं, तभी वो पूरे दिन प्रोडक्टिविटी दे पाते हैं। तो जो लोग, वैसे तो आप सभी लोग एज हैं, मेरे से काफी सीनियर्स हैं, लेकिन ये चीजें जब प्रैक्टिस में लाएंगे ना, आप अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी है। बट ये चीजें जब आप प्रैक्टिस में लाएंगे ना, तो लाइफ देखना कैसे चेंज होने लगेगी। यानी तकलीफ आएगी तो भी आप बोलोगे कुछ नहीं है, ऐसे ही निकल जाएगी। और अच्छे दिन होंगे तो भी आपको ऐसे लगेगा कुछ नहीं है। वाह भगवान, जो दिया बहुत अच्छा है। और अपने साथ 10 लोगों को और पॉजिटिव करके आएंगे। अपने साथ 10 लोगों को और भी पॉजिटिव करके आएंगे। प्रैक्टिस, लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस जरूरी है ना? स्व अध्याय की प्रैक्टिस जरूरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के सुपर हीरो की स्टोरी है मिस्टर धीरू भाई अंबानी। फ्रॉम पेट्रोल पंप टू पावर हाउस। इनकी जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जस्ट मिनट, मैं सभी को म्यूट कर रही हूँ, 1 सेकेंड। तो धीरू भाई अंबानी जो थे, उनका जन्म 1932 में गुजरात में हुआ था। है ना? बहुत पुअर फैमिली से। बट कहा जाता है ना कि पुत्र न लक्षण पारना माथी। बच्चे जब छोटे होते हैं तभी से उनके लक्षण दिखाई दे जाते हैं। इनके 5 भाई थे और घर में फाइनेंशियली बहुत डिफिकल्टी थी। पढ़ाई में इनका मन लगता नहीं था। है ना? जब छोटी सी उम्र थी तब उन्होंने देखा कि इनके गांव में अक्सर मेला लगा करता था। तो बोले मेले में बहुत सारे लोग आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनके पापा जो उन्हें पॉकेट मनी दिया करते थे, गुल्लक तोड़ करके उसमें से एक ठेला खरीद के लाए और पकोड़े की लारी लगा दी, ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर सके और अपने घर में थोड़ी खुशहाली ला सके। तो छोटी सी उम्र में, बहुत छोटी उम्र थी तब उनकी, छोटी सी उम्र में उन्होंने फर्स्ट बिजनेस, अपना पकोड़े का बिजनेस स्टार्ट किया। है ना? उसके बाद लगभग 16 साल की उम्र में उन्होंने देखा कि हमारे गांव से बहुत सारे लोग यमन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पैसा ज्यादा मिलता था। 300 रुपए महीने की फर्स्ट सैलरी पे वो अपने भाई रमन के साथ यमन गए। है ना? एडन यमन गए, पेट्रोल पंप पे वर्क करने लगे। अब
₹300 प्रति माह से उन्होंने शुरू किया। एंड सोचिए कि उनके पास बोलने का इतना अच्छा, बोलते हैं ना कि बोले ना बोर वेचा है। तो उनके पास बोलने की इतनी अच्छी क्वालिटी थी कि वो कस्टमर्स को जो कम पेट्रोल लेते थे वो ज्यादा पेट्रोल लेके जाने लगे। इससे उस पेट्रोल पंप का रेवेन्यू बढ़ने लगा। पेट्रोल पंप का रेवेन्यू बढ़ा, उसका पेट्रोल पंप का मालिक बहुत खुश हो गया और उन्होंने उसे मैनेजर बना दिया। अब उसके बाद भी जिंदगी में चीजें होती है ना कि आपके पास पैसा है तो आप कैसे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करोगे। धीरू भाई अंबानी जब मैनेजर बन गए तो उसके बाद उनके पास बहुत समय बचता था। तो वो अक्सर चाय पीने की, हम गुजरातियों को आदत होती है चाय की किटली पे जाने की, है ना। तो चाय पीने की आदत हुआ करती थी। अब इनके पास दो चॉइस थी, या तो मैं 10 पैसे वाली चाय पीऊं या तो मैं 1 रुपए वाली चाय पीऊं। ये वहां पे 1 रुपए वाली चाय पीने 5 स्टार होटल्स में जाया करते थे, है ना। 5 स्टार होटल्स में जा वहां गए, वो वहां पे तो दो लोग बातें कर रहे थे कि आपको पता है ये जो कॉइन्स है ना यहाँ के, उसमें जो मेटल है उसकी जो कॉस्ट है उससे अधिक है। इन्होंने क्या किया पता है, जितने भी मेटल थे वो इकट्ठे किए, यानी जो सिक्के थे वहां के वो उन्होंने सारे इकट्ठे किए, पिघला दिए और उसमें से वहां की करेंसी यानी एक्सचेंज करके वो इंडिया लौट आए। उस देश में सिक्कों की कमी हो गई थी उस समय, लेकिन तब तक गवर्नमेंट को पता चले तब तक पता क्या चलता कुछ भी, ये इंडिया आ चुके थे। पिताजी को लगा ये इंडिया आ गए, अब क्यों सब कुछ छोड़ के आ गया, तो वो तो एक अच्छी खासी करेंसी अपने साथ लेकर के आए थे। ओके। उसके बाद इनकी मैरिज हुई, ये मुंबई आ गए। अब देखो, इंसान का कैरेक्टर डिसाइड करता है कि उसे कहाँ लेके जाना है। इन्होंने कोकिला बेन से शादी तो की, लेकिन कोकिला बेन से शादी करने के बाद भी इन्होंने कोकिला बेन को बोला आप इंग्लिश सीखो। क्या किया, आप इंग्लिश सीखो। धीरू भाई अंबानी जी के बिजनेस में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन उनकी वाइफ का भी है। उन्होंने हमेशा अपनी वाइफ को बोला आप सीखते रहो। तो उनकी सलाह मशवरा से वो आगे बढ़ते रहते थे। उन्हें उन्होंने इंग्लिश सिखाने छोड़ दिया, ठीक है। वो 1958 में जब इंडिया आए अपने कजिन के साथ, उन्होंने यान कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया, है ना। पहले सबसे पहला बिजनेस उनका था मसालों का, जो दाना जीरू ये सब आते हैं ना, मिर्ची वगैरह। पहले मसाले के बिजनेस से उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद उनको लगा कि यान का बिजनेस यानी टेक्सटाइल बहुत अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस में, अब वहां पे भी उनके पास बहुत सारे चुनौतियां आई, है ना। जो टेक्सटाइल यूनियन था या जो भी यार्न बेचते थे, तो इतना इजी नहीं था उनके लिए। लेकिन उन्होंने स्ट्रगल करके अपने दिमाग लगा करके, और गवर्नमेंट की पॉलिसी एक आई थी तब की, है ना, आप एक्सपोर्ट करो तो आप बाहर से यार्न खरीद सकते हो, विदेश से यार्न खरीद के अपने यहाँ मॉडिफाई करके, और आप अगर एक्सपोर्ट करते हो तो आप सस्ते दामों में, क्योंकि यहाँ का जो मार्केट था वहां पे यान बहुत महंगे दामों में बिकता था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां से बाहर से इंपोर्ट करना शुरू किया, यहाँ पे अपनी टेक्सटाइल कंपनीज लगा दी, जो शर्ट टी शर्ट। और सबसे फेमस ब्रांड क्या थी, आपको पता है, रिलायंस की सबसे फेमस ब्रांड, यस, विमल। विमल ब्रांड रिलायंस की सबसे, पॉलिएस्टर की सबसे फेमस ब्रांड थी वहां। अब ये जब एक्सपोर्ट करते तब भी प्रॉब्लम आई कि ये एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंडिया में ज्यादा कपड़ा, तब भी इनका बहुत विरोध हुआ। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी, एक्सपोर्ट करना था, ठीक है। वो ये कर रहे थे, हर जगह रूल्स रेगुलेशन से अपने अपना दिमाग लगा करके इन्होंने अपना बिजनेस सेटल किया। पता है, 50,000 रुपए से इन्होंने अपनी बिजनेस स्टार्ट की। और जब धीरू भाई अंबानी दुनिया छोड़ के गए थे, तब उनकी कंपनी का टर्नओवर क्या था पता है, 75,000 करोड़।
50,000 रुपए से लेकर के 75,000 करोड़ रुपीज तक। आप लोग बोलते हो ना मुझे ये तकलीफ है, ये है, वो है। मैं आपको बताऊं, धीरू भाई अंबानी जी को एक फर्स्ट हार्ट अटैक जो आया था ना, उसमें उनका हार्ट पैरालाइज हो गया था। उन्होंने अपनी डाइट, एक्सरसाइज सब करके 3 महीने में उस हार्ट को ठीक किया था। नथिंग इज इम्पॉसिबल। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने बेटों को ट्रेन करना शुरू किया। रिलायंस जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाली फर्स्ट इंडियन कंपनी थी, S&P ग्लोबल में शामिल होने वाली फर्स्ट कंपनी थी। मैं रोज ये आपको स्टोरीज क्यों बताती हूँ कि कोई भी बड़ी चीज ऐसा नहीं है कि खून में ही आई है। हर व्यक्ति ने स्ट्रगल किया है, हर व्यक्ति ने कुछ बड़ा सोचा है, हर व्यक्ति ने कुछ अलग सोचा है, तभी वो पॉसिबल हो पाया है। अदरवाइज हम भी कंफर्ट जोन में रह करके सोचते रहते तो नहीं होता। आज भावना प्रीतवानी ये सोचती कि नहीं, मेरी तो LIC की एजेंसी चल रही है, इट्स ओके, मेरा हाथ खर्च निकल रहा है एज अ हाउस वाइफ, इट्स ओके, तो मैं आज आपके सामने नहीं होती। मेरी थॉट क्या थी कि जो बेसिक्स एडवाइजर्स को नहीं मिल रहा ट्रेनिंग में, एटलीस्ट मैं वो प्रोवाइड करूं ताकि किसी कस्टमर को या किसी एडवाइजर को प्रॉब्लम ना हो। वहां से शुरुआत की, है ना। तो आपके थॉट्स, और सोचिए अगर आपका लक्ष्य अच्छा है ना, तो परमात्मा वहां तक कैसे ना कैसे पहुंचाएगा आपको, है ना। थिंक बिग, अचीव बिग, ये धीरू भाई अंबानी का स्लोगन था, है ना। श्री धीरू भाई अंबानी को राष्ट्रीय पुरस्कार भी बहुत अच्छे अच्छे मिल चुके हैं, ठीक है। एंड अभी भी आप लोगों के सामने है। और ऐसा नहीं था कि ये पूरा काम को डिवोशन दे देते थे, दे वेर वर्किंग। और अभी भी आप देखो डिसिप्लिन में सिर्फ वो 10 घंटे ही, उनके घर से सिर्फ 10 घंटे काम किया जाता है। अपनी बॉडी, हेल्थ, सोसाइटी, सबको बहुत अच्छा टाइम देते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी थी श्री धीरूभाई अंबानी की। इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, अगर आप अपने सपने नहीं बनाओगे, समवन एल्स विल हायर यू। आपको कोई और नौकरी पे रखेगा और खुद के सपने पूरा करेगा। तो टेक अवे क्या है? ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड स्टे हम्बल। ओके, ये थी श्री धीरूभाई अंबानी जी की स्टोरी। अब आज का जो प्लान कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट है उस पे हम बात करेंगे। उससे पहले एक चीज याद रख लीजिए, डेली मैं रिपीट करती हूँ कि ऑब्स्टेकल्स कितने भी आए अच्छे हैं, क्योंकि यही ऑब्स्टेकल आपको आगे लेकर के जाएंगे। अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए, लोगों से रिलेशनशिप बनाइए जो आपको ट्रस्ट डेवलप करेंगी। और जो ट्रस्ट है ना, ये लॉन्ग टर्म एसेट है। ये ट्रस्ट लॉन्ग टर्म एसेट है। आपके बुरे वक्त में, भगवान ना करे किसी के पास आए, लेकिन आपके बुरे वक्त में भी ये बहुत अच्छे से काम करेगा, है ना। नाउ, धीरू भाई अंबानी जी की लिगेसी सिर्फ रिलायंस टेक्सटाइल नहीं है, उसके बाद टेलीकॉम बिजनेस, पावर बिजनेस, और आप देख सकते हो एन नंबर ऑफ बिजनेस आज चल रहे हैं। तो आइए आज का पावरफुल कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं, सुपर सेविंग स्कीम। सुपर सेविंग स्कीम आपके सामने ब्रोशर है, 450 रुपीज। कल हमने 25 ईयर लॉन्ग टर्म डिस्कस किया था, आज हम शॉर्ट टर्म पे, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड शॉर्ट टर्म की है। 450 रुपीज डेली बचाने हैं, 11 ईयर पे 11 लाख रुपीज मिलेंगे, ठीक है। और लाइफ टाइम 1 लाख रुपीज 14 ईयर से मिलेंगे, और लाइफ टाइम 14 लाख का लाइफ इंश्योरेंस भी रहेगा, जिसमें लोन फैसिलिटी भी रहेगी, डिसेबिलिटी कवर भी रहेगा, एक्सीडेंटल कवर भी रहेगा, है ना, और लाइफ टाइम इंश्योरेंस भी रहेगा। ओके, तो ये हिंदी एंड इंग्लिश ब्रोशर है। ब्रोशर आपको नून तक मिल जाएंगे, ओके, क्योंकि ये मैंने डिजाइन किए हैं, ये बाहर से नहीं लिए मैंने चीज। तो कॉन्सेप्ट कैसे सर्व कर सकता है? चाइल्ड एजुकेशन में सर्व कर सकता है, चाइल्ड मैरिज प्लानिंग में सर्व कर सकता है, चाइल्ड स्टार्टअप फंड के लिए भी पैसे जुटा सकते हैं आप। इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर क्लाइंट रिक्वायरमेंट।
रिटायरमेंट प्लानिंग में भी ये काम आएगा क्योंकि लाइफ टाइम इनकम आ रही है ना। और पैसिव इनकम प्लानिंग में भी ये काम आ सकता है। मैसेज क्या है? जस्ट सेव 450 रुपीज डेली, गेट 11 लाख रुपीज ऑन 11th ईयर एंड 1 लाख फ्रॉम 14th ईयर। पहला बेनिफिट, 11वें साल पे 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, आगे प्लान डिस्कस करते हैं, उससे पता चलेगा। दूसरा बेनिफिट, 1 लाख रुपए 14th ईयर से मिलेंगे, एवरी ईयर, है ना, जब तक जियो तब तक मिलेंगे। मॉडिफिकेशन और भी कर सकते हो। सपोज 10 ईयर आप इनकम नहीं ले रहे, 13 ईयर से आप इनकम नहीं ले रहे, इंस्टीड ऑफ 25th ईयर से आप इनकम ले रहे हो, है ना, सॉरी 14th ईयर से आप इनकम नहीं ले रहे, इंस्टीड ऑफ 25th ईयर से आप इनकम ले रहे हो, तो 1 लाख की जगह 2 लाख रुपए सालाना लाइफ टाइम ले सकते हैं आप। ठीक है। रिस्क कवर 16 लाख का पहले दिन से आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक्सीडेंटल कवर फर्स्ट डे से 32 लाख रुपीज का है इसमें। ठीक है, मनी रिटर्न आ जाती है उसके बाद 14 लाख का रहेगा लाइफ टाइम। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट डे से 16 लाख का कवर है, एक्सीडेंटल कवर 32 लाख का है। ओके, डिसेबिलिटी कवर पहले दिन से 10 लाख का है, जो 70 ईयर की एज तक चलेगा, अगर चाइल्ड के नाम पे तो नहीं, है ना, क्योंकि चाइल्ड को एक्सीडेंटल बेनिफिट हम नहीं देते, दे सकते। ओके, नो टेंशन प्लान है, क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, बेटर रिटर्न है, सिक्योर रिटर्न है, मार्केट इन्वेस्टमेंट से सिक्योर रिटर्न है। लोन फैसिलिटी जस्ट आफ्टर 1 ईयर मिल जाती है। पार्शियल विड्रॉल फैसिलिटी भी है, 11 साल इंतजार नहीं करना, आपको 5 साल के बाद कुछ अमाउंट विड्रॉ करना है तो वो भी है। और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न है। क्यों? क्योंकि दो प्लान के कॉम्बिनेशन है इसमें। एक जीवन उत्सव जो लाइफ टाइम गारंटेड इनकम देता है, 10 लाख रुपीज का सम एश्योर्ड है। और दूसरा प्लान इसमें यूलिप डाला हुआ है। यूलिप में आप 10 से 12% का रिटर्न दिखाएंगे तो 11 लाख की मेच्योरिटी आराम से मिलेगी। तो 6 लाख रुपीज का सम एश्योर्ड यूलिप में आप चाहे इंडेक्स प्लस दें, चाहे आप SIP दें, दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। 5,000 मंथली यूलिप में जा रहा है और 10 लाख रुपीज सम एश्योर्ड आपका जीवन उत्सव प्लान का है। ठीक है, तो क्लाइंट को गारंटी भी मिल रही है, रिटर्न भी मिल रहा है, और शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी मिल रहा है। कोई LTCG, कोई STCG यहाँ पे क्लाइंट को देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इस प्रकार से ये प्लान वर्क करता है। टोटल 16 लाख का SUC हो रहा है, ASA हो रहा है, एक्चुअल सम एश्योर्ड 16 लाख का है। तो अप टू 45 एज बिना किसी मेडिकल के सिर्फ FMR आएगा, है ना, या वीडियो MER आएगा। आनंदा से कर रहे हो तो वीडियो MER आएगा। आप गो ग्रीन विद आनंदा कर सकते हो, सिर्फ जूम कॉल आएगा। क्लाइंट को हेल्दी है, नॉन मेडिकल स्कीम में ये प्लान इजीली आप कर सकते हो, है ना। और अगर इससे आपको MDRT COT TOT करना है तो ये प्रीमियम से, क्योंकि इसमें यूलिप है, तो ये आप प्रीमियम से, कमीशन बेस पे नहीं क्लियर होगा। प्रीमियम बेस पे जस्ट 29 सुपर सेविंग स्कीम से आप MDRT अचीव कर सकते हैं। COT 86 सुपर सेविंग स्कीम से हो जाएगा। TOT करना है तो 171, और अभी भी हमारे पास ये 6 महीने हैं, 6 months आर स्टिल वी हैव एंड वी कैन अचीव, है ना। 171 प्रोस्पेक्ट आपको TOT बना सकते हैं। फर्स्ट ईयर गैलेक्सी क्लियर करना है, 33 लाख रेगुलर प्रीमियम चाहिए होता है, 21 SSS से हो जाएगा। सेकेंड ईयर है दो, एंड रिन्यूअल है क्लब गैलेक्सी का, तो 25 SSS से होगा। एंड कॉर्पोरेट क्लब क्लियर करना चाहते हो तो 84 कॉन्सेप्ट आपको SSS के कॉर्पोरेट क्लब मेंबरशिप अचीव करवा सकते हैं। ओके, तो कंक्लूजन ऑफ डे 2 क्या है कि बिकम कॉन्शियस ऑफ व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू से। इफ नेगेटिव थॉट कम, आस्क इज दिस थॉट हेल्पिंग मी क्रिएट द लाइफ आई वांट। जो मैं जिंदगी बनाना चाहता हूँ, क्या ये, है ना, जहां पे नेगेटिव है, एक प्रश्न, सिर्फ एक प्रश्न अपने आप से पूछ लेना कि ये मैं सोच रहा हूँ, क्या इससे मेरी लाइफ अच्छी बन सकती है? नहीं बन सकती तो उसी समय उस मूर्तिकार की तरह एक्स्ट्रा के पत्थर को हटा दो। योर फ्यूचर इज नॉट रिटन इन द स्टार्स, इट इज रिटन बाय योर हैंड, shaped by your thought and built with your action, है ना। ग्रह नक्षत्र बाद में आएंगे, उसे भी मना सकते हैं, अगर आप उनकी पूजा करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो वो भी आपको फेवर दे सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी चीज है आपके थॉट्स एंड आपके कर्म। ओके, तो राइट डाउन 3 नेगेटिव बिलीफ। आज का होमवर्क क्या है?
आपको अपने 3 नेगेटिव बिलीफ लिखने हैं जो आप अपनी जिंदगी से निकाल फेंकना चाहते हैं, एंड राइट वन एक्शन स्टेप दैट ब्रिंग्स यू क्लोजर टू द योर लाइफ यू वांट. So you are not just living, you are creating. So create beautifully, powerfully, and intentionally. Thank you so much for joining today's session. ओके, उम्मीद है आप सभी को रोज कुछ न कुछ मॉर्निंग बूस्टर जरूर मिल रहा होगा और आपके लाइफ की वैल्यू इम्प्रूव हो रही होगी. व्हाट यू से? कंक्लूड करते हैं. मेरी ड्यूटी कहीं और है. किसी को कोई क्वेश्चन है तो मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में. ठीक है. बट आई मैम थिंक एक जितना एक्सप्लेन किया. हाँ, प्लान को बोलिए. फिर से बताइए, प्लान को फिर से बता दीजिएगा और फिर से प्लान एक नेम. बार फिर से आप या रिकॉर्डिंग में प्लीज ओके, देख थैंक लीजिएगा. यू मैं थैंक जस्ट यू अभी थैंक लिंक यू शेयर कर रही हूँ. ओके, थैंक यू मैम. है ना? क्योंकि टाइम लिमिटेड है, मुझे कहीं और पहुंचना है. मेरा बच्चा स्कूल के लिए लेट हो जाएगा. है ना? थैंक यू सो मच. एंड कल सुबह फिर से मिलते हैं. ओके. विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ गुड एंड फ्रूटफुल डे.